चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदां पीताम्बरः दृढबिम्बफलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पग बंधन किए सुनासत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे यशोमति के लाडले जरा मेरी ओर निहारो। आइए हनुमंत विराजी कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम भरी गादी शुभिराजिए पवन कुमार। शुभिराजिए पवन कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की। राष्ट्राशेश्वरी श्री राधा रानी की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री सद्गुरुदेव गीतानंद जी महाराज की। परम पूज्य परम आदरणीय गुरुदेव स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की। समस्त संतों की, समस्त भक्तों की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा तडिंदित बिनिंदित श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से आज की सत्संग सर्ता में हम सब अवगाहन करेंगे। आज के सत्संग सर्ता में हम सब ओतप्रोत होने का प्रयत्न करेंगे। जिस सत्संग श्रवण मात्र से जीव अपना कल्याण ही नहीं अपितु लोक परलोक दोनों ही संभाल लेता है। सत्संग की ये महिमा है
कि सत्संग की महिमा को जानने वाला व्यक्ति यदि उसको सुने तो उस पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, परंतु जो उसकी महिमा बिल्कुल नहीं जानता, बोले वो भी सुधर जाते हैं। सठ सुधरई सत्संगत पाई। जो सत्संग की किसी भी प्रकार की महिमा नहीं जानते, परंतु वो भी यदि सत्संग का आश्रय लेते हैं तो परमात्मा उनका भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए सत्संग की महिमा जानो या ना जानो, हर एक जीव को सत्संग का आश्रय लेना ही लेना चाहिए। सताम संगो ही बेकजम, अच्छे सत्पुरुषों के साथ रहना, सत का संग करना ही सत्संग है। संत महापुरुषों के चरण रज को जब तक व्यक्ति अपने मस्तक पर धारण नहीं करता, तब तक वो सत्संग की महिमा को नहीं समझ पाता। इसलिए कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु, उसके महत्व का वो विशेष ध्यान नहीं रखती है। परमात्मा का जो नाम है वो कल्याणकारी नाम है। आप कैसे भी उसका चिंतन करें, आपकी चिंता को वो हर ही लेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए, यही जीवन का सार है। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज की सत्संग सरता में हम सब अवगाहन करें। आज की सत्संग सरता में हम सब सराबोर होने का प्रयत्न करें। तो कल मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से अजामिलोपाख्यान के माध्यम से जब यमदूत भगवान के पास में पहुंचे, यमराज के पास में पहुंचे और यमराज के पास में पहुंच करके उन्होंने अपने सभी कालपाश जो भी थे सबको वहीं पर फेंक दिया। कहा कि अब हम ये नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी इससे तो पिटाई हो गई। परंतु यमराज जी ने जब परमात्मा के नाम का महत्व अच्छी तरह समझा दिया और नोट करा दिया कि कैसे कैसे जीवों को पकड़ करके लाना है, बोले उन्हीं जीवों को पकड़ करके लाओ जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर के भी कभी भगवान की भक्ति नहीं की हो, कभी भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया हो। ऐसे जीवों को पकड़ पकड़ करके लाओ। क्यों महाराज, ऐसे जीवों को क्यों पकड़ करके लाए? इनकी क्या गलती? अरे भगवान का नाम लेना ना लेना ये तो अपनी स्वेच्छा होना चाहिए। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने बिना स्वार्थ के कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिना किसी हेतु के आपको इतना सुंदर शरीर दे दिया है। इस शरीर के साथ साथ में आपको तीव्र बुद्धि दे दी है, अच्छा स्वरूप दे दिया है। और ये दिया किस लिए? बोले अपना कल्याण करने। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर के भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है, उसके जन्म का कोई भी मतलब नहीं रहता। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। सो नर निंदित मंदमति, आत्मा हने गति जाए। समस्त कृपाएं आपके ऊपर बरस रही हैं, भगवत कृपा बरस रही है, साधु संतों की कृपा बरस रही है, समस्त कृपाएं आपको मिल रही हैं। परंतु आप यदि अपनी आत्मा पर कृपा ना करें, आप यदि उसको जानने का प्रयत्न ना करें, तो आपका ये मनुष्य शरीर किसी भी काम का नहीं।
आत्मा हन गति जाए। आप अपने आत्मा की आत्महत्या कर रहे हैं। आप अपने आत्मा को, चेतन अविनाशी आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इस शरीर को ऐसे ही गंवा दे रहे हैं। तो जब इस प्रकार से कहा कि ऐसे जो भी लोग हों उन सबको तुम पकड़ पकड़ करके मेरे पास लेके आओ, इनको हम अच्छी तरह दंड देकर के समझाएंगे कि परमात्मा का नाम क्यों लेना चाहिए और परमात्मा के नाम लेने से जीव की किस प्रकार से मुक्ति हो सकती है। यमदूतों ने भी कहा ठीक है महाराज, जो पापी होंगे, जिन्होंने कभी परमात्मा का आश्रय नहीं लिया होगा, ऐसे जीवों को हम पकड़ करके लाएंगे, अन्य किसी को हम हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसे कहकर के यमदूतों को भी संतुष्ट किया। इसी के साथ परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने ध्रुव जी के वंश के बारे में हमें बताया कि कैसे राजा प्राचीन बने हुए, क्या इसके बाद भी कोई और हुआ? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते, प्राचीन बरी के 10 प्रचेता गण हुए। इन्होंने वृक्ष की कन्या बाक्षी के साथ में विवाह किया और दक्ष नाम के पुत्र को जन्म दिया। दक्ष ने तपस्या की, बड़े होकर के इनका विवाह अश्विन कन्या से हुआ। इसके बाद इन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। 10,000 पुत्रों को जब जन्म दिया और दक्ष जी कहीं चले गए तो नारद जी रास्ते में मिल गए उनको। नारद जी ने अनेक प्रश्न पूछे और प्रश्नों में उलझा दिया। कहा कि देखो दक्ष पुत्रों, ये जन्म हमें मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसको संसार में कभी नहीं गंवाना चाहिए। अनेक प्रश्न पूछे। क्या तुम 2 तरफ बहने वाली नदी को जानते हो? बोले नहीं महाराज, मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, तो क्या कोई ऐसा द्वार जानते हो जिस द्वार में जीव एक बार चला जाए, लौट करके उसको कभी भी नहीं निकलना पड़ता? बोले महाराज हम तो नहीं जानते। क्या कोई ऐसा हंस जानते हो जो बोलता तो कुछ और है परंतु मतलब उसका कुछ और निकलता है? बोले ये भी नहीं हम जानते। तो क्या पुंसली जो है उसके पति का नाम जानते हो? बोले नहीं जानते। इस प्रकार अनेक विचित्र प्रश्न करके नारद जी ने उन प्रचेताओं गणों को फंसा दिया। अंत में उत्तर भी देते हैं, कहते हैं बालकों, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम माया है, जो आपको माया माधव से भी जोड़ सकती है और संसार में भी आपको घुमा सकती है। ये अपने मन के ऊपर होता है। इसी प्रकार से जो एक ऐसा द्वार है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति लौट के कभी नहीं आता, वो मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक बार जीव का जब मोक्ष हो जाता है तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव अपने आप ही छूट जाता है, छुटकारा पा लेता है। तो ऐसा मोक्ष का द्वार है। विचित्र भाषा बोलने वाला जो हंस है वो शास्त्र है। शास्त्र बोलते कुछ है, मतलब कुछ और ही निकलता है। इसलिए इन शास्त्रों का भी सार अच्छी तरह ग्रहण करना चाहिए। पुंसली जो है इसी का नाम माया है और माया के जो पति हैं वो साक्षात भगवान श्री हरि ही है। माया के जो पति हैं वो माधव हैं। इसलिए हे दक्ष पुत्रों, तुम इन सब प्रश्नों पर ध्यान दो। परमात्मा की प्राप्ति का अपने अंदर प्रयास करो। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान आपके अंदर अनेक अवगुण होने के बाद भी एक छोटा सा गुण देख करके उसी पर रीत जाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि लीज जाते। आपके अंदर अनेकानेक अवगुण होने के बाद भी भगवान कल्याण करने के लिए कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से गुण को ढूंढ ही लेते हैं और जीव पर कल्याण कर देते हैं। इस प्रकार से 10,000 बच्चों को नारद जी ने अपने सत्संग के माध्यम से साधु बना दिया। दक्ष को क्रोध तो बहुत आया परंतु शांत रहे। 1,000 बच्चों को फिर जन्म दिया सृष्टि बढ़ाने के लिए, परंतु इस बार नारद जी ने उनको भी ऐसे ही प्रश्न किए और अंत में उनको भी अपने कल्याण के लिए भगवान के धाम को जाने वाला मार्ग बता दिया। इस पर नारद जी पर दक्ष बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे ने नस्तया। मेरे बच्चों को इन साधुओं वाली प्रवृत्ति में डाल दिया। मैं नारद तुम्हें श्राप देता हूं, तस्मान् लोकेषु ते मूढ़ ना भवेत् प्रमतः पदम्, कि तुम्हारा 2.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह कहीं पैर टिक ही नहीं सकता। इस प्रकार से श्राप दे दिया। नारद जी सहनशीलता थे, क्योंकि संतों के जो गुण होते हैं तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवो भूपा साधवो साधु भूषणा। साधु तितिक्षु होते हैं, सहनशीलता उनके अंदर होती है। वो कभी भी कोई उनको माला पहना जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 2 गाली सुना जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नारद जी ने बहुत अच्छी तरह श्राप को स्वीकार किया और मन में विचार करने लगे कि अच्छा ही किया दक्ष ने श्राप दे दिया, क्योंकि एक जगह साधु संतों को रहना भी नहीं चाहिए। यदि कोई साधु संत एक घर से 6 महीने तक अन्न का भोजन करेगा या वहां की चीजों को नित्य प्रति लेगा तो उसके सुख और दुखों से वो भी प्रभावित होने लगेगा। उसके सुख दुख उसको भी प्रभाव कर ही देंगे। इसीलिए साधु संतों को हवा की तरह प्रवाहित रहना चाहिए, जल की तरह प्रवाहित होना चाहिए। एक जगह रहते नहीं साधु संत समीर, पावन रहता है वही बहता रहे जो नीर। जो जल बहता रहता है वो ही स्वच्छ रहता है। जो एक जगह टिक जाता है वो जल दूषित हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से साधु संतों को भी अपने आप को तीव्रगामी बनाना चाहिए, पंचगामी बनाना चाहिए। धीरे धीरे कभी इस नगर में तो कभी किसी और नगर में, कभी किसी और नगर में, क्योंकि साधुओं का जन्म तो लोक कल्याण के लिए होता है। आत्म कल्याण करना परम आवश्यक है। आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी करना साधु संतों का ही परम कर्तव्य है। साधु संत ही जा करके एक तरफ से समझो, ये साधु संत जो होते हैं ये चौकीदार का काम करते हैं। जैसे सब लोग रात में सोते रहते हैं, चौकीदार चिल्लाता रहता जागते रहो, उसी प्रकार से हम सब जीवात्मा जितनी भी हैं, मोह निशा सब सोवई हारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में हम सब सो रहे हैं, परंतु साधु संत आते हैं, आकर के हमें समझाते हैं कि अब तो जाग जाओ, बहुत हो गया, उस कल्याणकारी मार्ग को चुनो और इस संसार में मोह की रात्रि में सोने से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए उनके वो आकर के रोज किसी न किसी रूप से प्रवचन देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, द्वार द्वार पर जाकर के ज्ञान देते हैं।
हम लोगों को लगता है अरे ये तो बाबा बैरागी है, ये तो आकर के हमारे घर पे मांगने आते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं भिक्षुका नैव याचन्ति गच्छन्ति गृहे गृहे। वो कभी भी मांगने नहीं जाते हैं, याचना नहीं करने जाते हैं। वो घर घर पे जो जाकर के मांगते हैं, वास्तव वो याचना नहीं करते हैं, तो फिर क्या करते हैं? बोले ज्ञान देते हैं। किस प्रकार का ज्ञान देते हैं? देयम देयम पुनर्देयम ना देयम तदमीदृशम। बोले दो दो, बार बार दो, और अगर नहीं दोगे तो ना देयम तदमीदृशम, नहीं दोगे तो मुझ जैसे को देख लो, मैंने कभी किसी जन्म में नहीं दिया था, तो आज हमारी ये स्थिति है। तुम नहीं दोगे तो आगे चल के तुम्हें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। इसलिए भिक्षुका नैव याचन्ति शिक्षयन्ति गृहे गृहे देयम देयम पुनर्देयम ना देयम तदमीदृशम। जो नहीं देगा अंत में उसकी ऐसी गति होगी। तो इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए साधु जाते हैं। हमको बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से समझना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी ने बहुत अच्छी तरह उस श्राप को स्वीकार किया, और आज भी नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं भी नहीं टिकते। इस प्रकार से आगे चल करके फिर दक्ष ने कई कन्याओं का जन्म दिया। उनमें से 13 कन्या चंद्रमा को, 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई, और 13 कन्या महर्षि कश्यप को ब्याही गई। कश्यप के साथ में ब्याह हुआ। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्र विनता, विनता, कद्रु आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। इन कश्यप की पत्नियों से एक पुत्री पैदा हुई दिति से, जिसका नाम रचना। रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ में हुआ, और त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप एक बार देवताओं के गुरु बने, और देवताओं के गुरु बनकर के उन्होंने नारायण कवच इंद्र को दिया। परीक्षित महाराज तुरंत बोल पड़े, महाराज मैंने तो सुना था गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। बोले हाँ, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी ही हैं, परंतु एक बार इंद्र की सभा में खूब नाच गाना हो रहा था। बृहस्पति जी वहां पर पहुंच गए। इंद्र ने सोचा कि अब गुरु जी आए, इनकी तरफ ध्यान देंगे तो हमारा लगी हुई हमारी नाच गाने की सभा भंग हो जाएगी। तो इंद्र ने मुंह फेर लिया, गुरु जी के तरफ ध्यान नहीं दिया, और गुरु जी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम अभी लक्ष्मीहीन हो जाओ, और वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब इस प्रकार से श्राप दे दिया, चले गए। अब देवता लोग विचार करने लगे क्या करें क्या नहीं। तब देवताओं ने मिलकर के विश्वरूप को गुरु बनाया, और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अनेकानेक यज्ञ करने लगे। परंतु जो विश्वरूप थे ये दैत्यों के मामा लगते थे, तो दैत्यों के भी बल बढ़ाने के लिए जैसे यज्ञ करें, तुम इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, जैसे इंद्र का ध्यान इधर उधर हो, ओम बलये स्वाहा, बलि आदि दैत्यों का भी आहुति देकर के बल बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। 1-2 बार इंद्र ने देखा, तीसरी बार इंद्र को क्रोध आ गया। तो जैसे ही क्रोध आया, तुरंत अपने वज्र से लेकर, तलवार से लेकर के विश्वरूप की गर्दन ही काट। विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों सिरों को उड़ा दिया। इंद्र को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब इंद्र ने ब्रह्म हत्या का पाप 4 जगह विभाजित किया। पहला भाग जो है पाप का, वो जमीन को दे दिया, जो कि ऊसर भूमि के रूप में दिखाई देती है। दूसरा भाग समुद्र को दे दिया, जो समुद्र फैन के रूप में सफेद सफेद फैना होता है, उसको भी स्पर्श मानते हैं, ज्ञानी जन उसको छूते नहीं। तीसरा
पेड़ पौधों को दे दिया जो गोंद के रूप में आता है, चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रजो कर्म के रूप में है। इसलिए भी जब स्त्रियां अपवित्र होती हैं तो उन्हें छुआ नहीं जाता, क्योंकि वो भी ब्रह्म हत्या का ही सूचक है। तो इस प्रकार से इंद्र ने 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांट दिया और ब्रह्म हत्या को बांट करके अपने आप को उससे मुक्त कर लिया। अब इधर त्वष्टा मुनि को बड़ा क्रोध आया कि मेरे बेटे से पहले गुरु बना करके उससे ज्ञान ले लिया, जब इन देवताओं का काम चल गया तो हमारे पुत्र का ही वध कर दिया। इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा मुनि ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया और यज्ञ किया। यज्ञ में यही संकल्प लिया कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, परंतु वेद मंत्रों की कुछ त्रुटि के माध्यम से इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। उस पुत्र का नाम वृत्तासुर। जब वृत्तासुर पैदा हुआ, देखा बड़ा विशालकाय वज्र शरीर है उसका, और जैसे ही वो देवलोक पर चढ़ाई करने गया, सारे देवता डर करके भाग गए। इंद्र थोड़ी देर तक लड़े, अंत में इंद्र को भी हारना पड़ा। अब सभी रोते रोते देवता भगवान विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी के पास में जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। भगवान ने युक्ति बताई कि तुम जाकर के दधीचि ऋषि की हड्डियों का दान मांगो, उनके हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसी से इसका अंत हो सकता है। सभी देवता हाथ जोड़ करके दधीच मुनि के पास में आए, आकर के उनकी हड्डियों का दान मांगने का प्रयत्न किया। दधीच मुनि कहने लगे, देवताओं कुछ सोच समझ करके तो मांगा करो। अरे जीव को सबसे प्यारा तो अपना शरीर ही होता है, शरीर नहीं होगा तो जीव जीवित कैसे रहेगा। महाराज आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता है, आप दानियों में श्रेष्ठ हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां दी, क्योंकि देवता लोग अपना काम बनाने में बहुत कुशल होते हैं। स्वकार्य कुशला स्वरा, अपना काम जब बनाना हो तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। परंतु दधीच मुनि को दया आई उन पर, उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया। उन हड्डियों से जब वज्र बना, वज्र लेकर के जैसे ही इंद्र वृत्तासुर के सामने पहुंचे तो उस वज्र में ही वृत्तासुर को भगवान के दर्शन होने लगे। वृत्तासुर को जब भगवान के दर्शन होने लगे तो हाथ जोड़ करके उसने 4 श्लोकों में बहुत ही दिव्य स्तुति की, और ये 4 श्लोक धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक है। पहले श्लोक में कहते हैं, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत भाग कर्म करोतु दायः। पहले श्लोक में धर्म का वर्णन करता है, कहता है महाराज अहम हरे तब पादैक मूला, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि आपके चरणों में सीधी अपनी रति लगा सकूं। तो क्या चाहते हो? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूया, मैं तो आपके दासों का भी अनुदास बनना चाहता हूं। जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान के दास बनना चाहते हैं। कहते हमें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस वाणी से सदा आपका ही गुणगान करता रहूं, यही जीव का परम धर्म है। भगवान के चरणों में प्रीति करें और भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों में अपने मन को लगाएं, क्योंकि भगवान के चरणों में जब जीव अपने मन को लगाएगा तो कई बार
वहाँ तक कि जीव की पहुँच जब नहीं होती है, तो फिर जिन भक्तों का भगवान के चरणों में मन लग चुका हो, ऐसे लोगों के साथ में जब उस अपने मन को लगा देगा तो वो भी धीरे धीरे ले जाकर भगवान तक पहुंचा ही देंगे। तो कहता है वृत्तासुर, हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा आपका ही गुणगान करता रहूं और आपके दासानुदास जो आपके दास हैं उनके भी दासों के चरणों की मुझे सेवा मिल जाए। दूसरे श्लोक में अर्थ की बात करता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं रसाधिपत्यम न योगी सिद्धिर्पुनर्भवं वा संजास्य त्वय्या विरहैकांक्षे। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, मुझे कोई सा भी पद नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले, मैं तो सदा सर्वदा आपकी याद में तड़पता रहूं, विरही आकांक्षे, मैं सदा सर्वदा आपको याद करके रोता रहूं। 3 उदाहरण देता है। कैसे? बोले, अजात पक्षः, सबसे पहले कहता मुझे किसी प्रकार से कुछ भी नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। भरत जी महाराज जब राम जी को ढूंढने के लिए जा रहे थे, चित्रकूट से राम जी को बुलाने के लिए जा रहे थे, तो प्रयागराज में स्नान किया तो उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो भरत जी ने यही कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, वही वरदान है। क्यों भाई? जबकि क्रम देखा जाए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, और भरत जी कह रहे अर्थ न धर्म न काम रुचि। मानो भरत जी यही कहना चाह रहे हों कि इस अर्थ से ही हमारे अयोध्या में अनर्थ हुआ है, इस अर्थ के कारण ही परमात्मा अयोध्या छोड़ करके चले गए, तो इसलिए हमें ऐसा अर्थ चाहिए ही नहीं। भक्त को किसी भी प्रकार के अर्थ, कामना, मोक्ष इन सब में वो पड़ता ही नहीं है। वो तो भगवान के नाम को लेकर के, भगवान के दर्शनों की आस में वो तड़पना ही चाहता है। कैसे? बोले, अजात पक्षा इव मातरः खगा, स्तन्य इव वत्सतरा क्षुधार्तः, प्रियं प्रियेव विशतं विषाण, मनोरविन्दाक्ष दृशे स्वतत्वम्। अजात पक्षः, बोले जैसे चिड़िया का छोटा सा बच्चा घोंसले में बैठ करके अपनी माता को निहारता रहता है, इसी प्रकार से मैं आपको निहारता रहूं। भगवान बोले कि नहीं नहीं, ये तो भय का भजन है। बच्चे को भय लगता है कि कोई उल्लू या कोई कौआ आदि बच्चे को खा जाएगा, इसलिए वो अपनी माँ को सदा निहारता रहता, देखता रहता है। कोई कितना भी कमजोर हो, परंतु माँ उसके सामने जब होती है तो वह अपने आप को पूर्ण सुरक्षित समझता है कि माता के रहते मेरा कहीं अहित हो ही नहीं सकता है। परंतु भगवान ने कहा ये तो भय का भजन है। भय के कारण जीव इस प्रकार से भजन करे तो ये कल्याणकारी ऐसे नहीं समझा जाए। दूसरा उदाहरण देते हैं, स्तन्य तथा वत्सा क्षुधार्थम, गाय का सद्योजात बछड़ा घर पर बंधा रहता है, तो जब गाय चरने के लिए जाती है तो वो द्वारी पे ही देखता रहता है कब गाय आए, कब मैं उससे मिल जाऊं। बोले ये तो भूख का भजन है। बछड़ा भूखा है इसलिए वो गाय को देख रहा है कि गाय आए, कब मेरी माँ आए
मैं उसका दुग्ध पान करूं और अपनी क्षुधा निवृत्ति करूं। और जैसे ही एक बार दुग्ध पान कर लिया, उसके बाद फिर वो गाय की तरफ देखता भी नहीं है। बोले ये तो जो है ना भूख का भजन है, हम इससे भी प्रभावित नहीं हुए। तीसरा उदाहरण देते हैं, प्रियम प्रियेव विदसम विषाणा। परदेश गए प्रियतम को उसकी प्रिया सदा निहारती रहती है। अगर जैसे ही जरा सा पता चल जाए कि आज पतिदेव आने वाले हैं, तो गेट पर जरा सी खड़का हो, वो तुरंत दौड़ करके वहां पहुंच जाती है। भगवान ने कहा हाँ ये कुछ ठीक है। इस पर रीझ गए भगवान। क्यों? क्योंकि कामी नारे प्यारे जिम लोभी के जिम दाम ते मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। बोले ये ठीक है, जब तक प्रिय का प्रियतम के साथ ठीक से मिलाप नहीं हो जाता है, तब तक वो उसको निहारती रहती है। तो इस प्रकार से जब तक भक्त का भगवान से मिलन नहीं हो जाएगा, तब तक वो भगवान की तरफ देखता रहेगा, भगवान को निहारता रहेगा, भगवान को पाने का प्रयत्न करता रहेगा। जब इस प्रकार से स्तुति की, तो भगवान ने कहा ये सब ठीक है। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो सदा भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। भगवान की यदि उनसे भक्ति नहीं हो, तो वो समझते ये तो हमारे ऊपर विपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नम नारायण स्मृति। जब भगवान का नाम उनसे विस्मरण हो जाता है, तो वो समझते ये विपत्ति है। और जब भगवान का नाम उनको मिल जाता है, तो संपन्नम नारायण स्मृति, नारायण का नाम लेते ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। भक्तों को तो विपत्ति लगती है यदि वो भक्त भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। तो जब इस प्रकार से प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए। चौथे श्लोक में मोक्ष का वर्णन। मानो वृत्तासुर कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेता रहूं और सदा सर्वदा आपके चरणों की सेवा करता रहूं। जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान नहाय। सदा सर्वदा मैं इस संसार में आता रहूं, आपके चरणों की सेवा करता रहूं, आपके दासानुदासों का मैं दास बनता रहूं। अगर मुझे कोई वरदान देना है तो ऐसा ही वरदान। जब इस प्रकार से प्रार्थना की, धर्म अर्थ काम मोक्ष का जब इस प्रकार से वर्णन किया, तो इंद्र भी चौंक गया कि राक्षस होने के बाद भी युद्ध भूमि में खड़ा है और इसके ये भाव। अंत में खूब युद्ध हुआ। युद्ध होकर के युद्ध में ही इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए। वृत्तासुर ने जोर से दाढ़ मार करके इंद्र को रसगुल्ले की तरह ही गटक लिया। इंद्र नारायण कवच के माध्यम से अंदर ही अंदर सुरक्षित रहे। वज्र से जब पेट फाड़ना शुरू किया, तो 1 वर्ष के बाद में वृत्तासुर का पेट फाड़ करके इंद्र बाहर आए। इस प्रकार से वृत्तासुर का वध किया और वध करके इंद्र ने गुरुदेव को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके बृहस्पति जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें पुनः गुरुदेव के रूप में पा लिया। इस प्रकार से वृत्तासुर का वध हुआ। ये वृत्तासुर कोई और नहीं, चित्रकेतु विद्याधर नाम का गंधर्व था। एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे
और वहाँ पर जाकर के उसने देखा तो पार्वती जी शंकर जी के समीप बैठी हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ करके अपने प्रेमावश होकर के वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव स्वामी श्री शेषानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ। हम सब महाराज जी के चरणों में प्रणाम करें। बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भोले बाबा और पार्वती जी बैठ करके अपनी प्रेम प्रसंग की वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय चित्रकेतु गंधर्व नाम का राजा वहां पर पहुंच गया और इस अवस्था में जब भोले बाबा को देखा तो खूब गालियां सुनाने लगा। ये श्लोक गुरु साक्षात धर्म भक्ता शरीरणा हस्ते मुख्यम सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया। सारे संसार को ज्ञान देते फिर रहे हैं, किस तरीके से बैठना चाहिए ये भी इनको पता नहीं है। अरे कोई आ रहा है, अपनी पत्नी के साथ में बैठे हैं, प्रेम की बातें कर रहे हैं, बनते हैं शंकर, देवों के देव कहलाते हैं, इतनी भी इनको बुद्धि नहीं है। बड़ी गालियां सुनाने लगा। भोले बाबा तो शांत रहे, परंतु पार्वती माता जी ने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस बन जा। तो वही इस जन्म में वृत्तासुर बना और इंद्र के वज्र में उसको साक्षात नारायण के ही दर्शन हुए। तो नारायण के दर्शन होने के बाद में 4 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाते हुए अंत में इंद्र के द्वारा वो परम धाम को प्राप्त हुए। आगे उधरी दिति के जो पुत्र मरुदगढ़ हैं, जो 49 मरुदगढ़ हैं, इनकी मुक्ति कैसे हो तो बताया गया कि पुंसवन व्रत के माध्यम से इनकी मुक्ति हो सकती है। ये वायु प्रधान होते हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका दहन कर रहे थे तो भगवान ने इन्हीं को आदेश दिया था, ते ही प्रेरित हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। भगवान की प्रेरणा से यही 49 मरुतों ने जाकर के हनुमान जी का साथ दिया था। इधर उधर सब जगह आग फैला दी थी लंका में। इस प्रकार से लंका में तो उनका भी कल्याण हुआ। उनका कल्याण होने के बाद परीक्षित महाराज ने भगवान से प्रश्न पूछ दिया कि महाराज, एक तरफ आप कह रहे हो कि भगवान समदर्शी होते हैं, सभी पर बराबर कल्याण करते हैं, तो ऐसा क्यों इस कथा में आता है कि भगवान देवताओं की तो सदा रक्षा करते हैं और दैत्यों को चुन चुन करके मारते हैं? बोले भगवान तो ऐसा नहीं करते हैं। उनको जो व्यक्ति जिस प्रकार से भजता है उसका वो उसी प्रकार से समन करते हैं। समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जो जैसा सोचता है, देवता लोग भगवान को रक्षक के रूप में मानते हैं तो इसलिए वो उनकी रक्षा करते हैं। दैत्य लोग उनको दुश्मन मानते हैं तो भगवान दुश्मन के रूप में आ जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार से भगवान देखते हैं। माम यथा में प्रपद्यन्ते दास तथैव भजाम में हम। जो जैसा भजता है
उसको उसी प्रकार से प्रभु मिल जाते हैं। और आप यदि इसी बात को कह रहे तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा इतिहास सुनाता हूं। क्या प्रहलाद जो थे वो दैत्य ही तो थे, भगवान ने किस प्रकार से उन पर कृपा की, तो पूरा प्रहलाद चरित्र सुना दिया कि जिस भगवान जब से हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी का उद्धार किया, उसी दिन से उसका भाई हिरण्याकश्यप भगवान का दुश्मन बन गया। ब्रह्मा जी से कठोर तप करके वरदान मांगने लगा कि मैं अजर अमर बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अजर अमर हम ही नहीं है, तुम्हें कैसे बना सकते। तो उसके बदले में इसने अनेकानेक वरदान मांग लिए, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में से मैं किसी से ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। अनेकानेक वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, तेरे जैसा पहली बार वरदान मांगने वाला मिला, परंतु उन्हें तप भी ऐसा किया है। ततो में दुर्लभ पुंसा यान वृक्षेण वरान ममः तथापि व्यतरांगम्यम वरान यद्यपि दुर्लभान। तूने बहुत दुर्लभ तप किया है, मैं तुझे वरदान देता हूँ। माम भष्ट बुद्ध श्रवण श्रेष्ठा सर्वेशम भद्रस्तु या। तुझे मैंने वरदान दिया, जो जो तूने मांगा है तथास्तु। इस प्रकार से वरदान देकर के ब्रह्मा जी जब चले गए तो उसने देवी देवताओं की चढ़ाई कर दी। स्वर्ग में जाकर के दहाड़ मारी तो सारे देवता इधर उधर भाग करके चले गए। जब सारे देवता भागने लगे तो कहा कि भगवान कुछ आप कृपा करें, हम सब देवताओं की आप रक्षा करें। उन्होंने कहा समय आने पर इसके वंश में ही कोई ऐसा आएगा जिससे आप सबकी रक्षा हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसकी पत्नी कयादु के गर्भ से एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। जैसे 4 बालकों ने जन्म लिया, उनमें से आहलाद, अनुलाद, सहलाद और सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद हुआ। प्रहलाद जी को जन्म से ही भगवान की भक्ति का रोग लग गया। भगवान की भक्ति शुरू से ही करने लगे। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशा। भगवान की भक्ति शुरू से ही इनको लग गई और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में रमते चले गए। थोड़े से जैसे बड़े हुए तो इनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल के जो आचार्य थे वो संडामर्क जी महाराज, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। इनके ही 2 पुत्र थे, एक का नाम संड और एक का नाम अमर्क था। तो संडामर्क महाराज के गुरुकुल में जब इनको भेजा गया तो भेजते ही कहा कि इनको अच्छी तरह पढ़ाओ। धीरे धीरे प्रहलाद जी को जैसे ही वो दैत्यों वाली नीति सिखाने का प्रयत्न करें, परंतु प्रहलाद जी को ये नीतियाँ कोई भी अच्छी नहीं लगी। एक दिन हिरण्याकश्यप गुरुकुल की ओर गया और अपने पुत्र को देख करके तुरंत गोदी में उठा लिया। बोले बेटा पढ़ाई कैसी चल रही? बोले पिताजी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही। बोले कोई पाठ सुना है, कोई पाठ याद किया? बोले हाँ मैंने पाठ याद किया। बोले सुनाओ। तो प्रहलाद जी पाठ सुनाने लगे। तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्रं दयाददाता हत्वा निपातं ग्रह अंधकूपं वनं गतो यास्त्रदयामाश्रयेता। प्रहलाद जी कहते हैं हे पिताजी, ये संसार जो है ये अंधकूप है। इससे निकल करके वन में जा करके हरि का भजन करना ही जीवन का सार है। जब इस प्रकार से बात सुनी
बहुत क्रोधित हो गया कि किस प्रकार की बात कर रहा। परंतु बच्चों की तो अबोध बुद्धि होती है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। बोले बेटा तुम जाओ अपने गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी दौड़ते दौड़ते आए। महाराज, अरे महाराज आप क्यों आए, हमें ही बुला लिया होता, हम ही चले आते। अरे ये सब बाद में, पहले ये बताओ कि तुम हमारे बच्चे को पढ़ा क्या रहे हो। हमारा बच्चा मुझसे खुद कह रहा है कि वन में जाकर के हरि का भजन करो, यही जीवन का सार है। यही सब शिक्षा पढ़ाते हो, सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने, ऐसा ही सब कुछ पढ़ाते हो। बहुत डांट लगा। हाथ जोड़ करके कहा संडामर्क महाराज, महाराज हमारा तो सरकारी विद्यालय है, आप जैसे सरकार की आज्ञा से चल रहा है, आप जैसा कहते हो हम वैसा ही पढ़ाते हैं। आपने कहा गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है। हमने गणेश पढ़ाना बंद कर दिया, गा माने गधा पढ़ाने लगे। जैसा आपने कहा हम तो वैसा ही पढ़ाते महाराज, आपकी आज्ञा से ही चल रहा है। बोले खबरदार, आगे से इस प्रकार की अगर मेरे बेटे को शिक्षा दी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो बहुत घबराए और घबरा करके प्रहलाद को पकड़ करके खूब डांटने लगे। कहने लगी ये दैत्यों के चंदन वन में तू बमूर कहाँ से पैदा हो गया। दैत्य या चंदन बने जातो यम कंट कद्रुमा। इन दैत्य के बढ़िया से चंदन वन में तू जाने कांटेदार वाला बबूल का पेड़ कहाँ से पैदा हो गया। ये सब तुझे कहाँ से ज्ञान आ जाता है। बहुत डांटा, परंतु प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रहलाद जी तो अपने निश्चिंत भगवान की भक्ति में धीरे धीरे अंदर ही अंदर कर रहे थे। स्कूल की छुट्टी हुई, जब विद्यालय की छुट्टी हुई होने के बाद में सब बच्चे धीरे धीरे अपने घर पर गए। प्रहलाद जी भी अपने घर पर गए। माता जी ने अच्छी तरह उनको तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद बोले पिताजी से भी मिल कर के आओ। पिताजी से जब मिलने के लिए गए तो तुरंत पिताजी ने अपने गोद में उठा लिया, सिंहासन पर बिठा लिया। तो बोले बेटा अब कुछ याद किया पढ़ाई में, तो जो भी याद किया हो बढ़िया वाला मुझे पाठ सुना दो। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी पिताजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा। तो कहा पिताजी इस बार तो मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अच्छा बेटा सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति बखान कर दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का बखान किया। प्रथम भगति संतने कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, गुरुपद सेवा तीसरी, गुरुपद सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तज ज्ञान। इस प्रकार से नवदा भक्तियों का बखान किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। भगवान के कीर्तन को श्रवण करना चाहिए, भगवान के भजन कीर्तन को स्वयं करना चाहिए, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। जिस प्रकार से बने भगवान की अर्चना वंदना करनी चाहिए, भगवान के साथ में अपना सख्य भाव प्रकट करना चाहिए और अंत में अपने आप को ही भगवान में समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से जब नवदा भक्ति का बखान किया तो हिरण्याकश्यप तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और तुरंत अपने बेटे को गोद से उतार के नीचे फेंका और तलवार निकाल करके गुरुजी के गर्दन पर रख दी। पहले तो बेटा ने सिर्फ एक ही अध्याय सुनाया था, आज 9 पाठ सुनाने लगे।
ये सब तुम्हारी चाल है, तुम ही लोगों ने पढ़ाया है। महाराज, आप किसी की भी कसम खवा लो, मैंने ये पाठ इसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके जो शत्रु हैं उन लोगों ने भी नहीं पढ़ाया। इसकी बुद्धि ही परमात्मा ने ऐसी बनाई है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदन्ते सविंद्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्यु ककदास्म नाम। न मैंने इसको पढ़ाया है, न किसी और ने पढ़ाया है। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्, इसकी तो बुद्धि परमात्मा ने इस प्रकार से बनाई है, इसलिए इस प्रकार की उलपटांग बातें कर रहा है। परंतु हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित था और बहुत क्रोधित होकर के उसने कहा कि बताओ, पहले हमको ये सुना रहा था कि किस प्रकार से जाकर के वन में भगवान का भजन करो, और आज किस प्रकार से भजन करना चाहिए वो भी बता रहा है। मानो प्रहलाद जी कहना चाहते हैं कि ये जो संसार है ये समस्त अंधकूप है, इसमें हम सब किसी प्रकार से फंसे रहते हैं। कोशिश भी करें निकलने की तो निकल ही नहीं पाते। तो बहुत अच्छी तरह समझाया, परंतु हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया। सब प्रकार से प्रहलाद को मारने की कोशिश की, बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में होलिका बुआ के द्वारा जलवाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रबंध भी कराया। जब इससे भी काम नहीं चला तो फिर मन ही मन घबराया। तब चंडामर्क जी ने आकर के समझाया कि महाराज, बच्चा है, एक मुझे और अवसर दिया जाए, अब की बार मैं इसको अच्छी तरह समझा ही दूंगा। चंडामर्क जी महाराज उसके बाद फिर प्रहलाद जी को लेकर के अपने आश्रम में पहुंचे और बहुत अच्छी तरह समझाया। कहा कि देख, तेरे चक्कर में कहीं मेरे प्राण न चले जाएं, इसलिए जो मैं कहता हूं अच्छी तरह मान। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। एक बार चंडामर्क जी सभी बच्चों को छोड़ करके कहीं बाहर चले गए। प्रहलाद जी ने सभी अपने मित्रों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगे, आओ मित्रों, हम आपको एक खेल खिलाते हैं, एक नया खेल बताते हैं। बोले बताओ। बोले हम एक खेल खेलते हैं आंख मिचौनी वाला। जैसे आंख बंद कर देते हैं फिर एक दूसरे को ढूंढो। बोले ये तो खेल हम भी जानते हैं। बोले ये खेल आज का नहीं है, ये खेल अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे हम सब जीव हैं, हम सब जीव उस परमात्मा के उदर में छिपे हुए थे। परमात्मा ने हम सबको एक एक करके ढूंढ ढूंढ करके इस संसार में बाहर निकाल दिया। अब हमारी बारी है कि हम उनको परमात्मा को ढूंढें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले हमें भगवान का भजन करना चाहिए। महाराज हमने तो मित्र कहने लगे, प्रहलाद हमने तो सुना है भजन तो जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तब करते हैं। और बोले जब बूढ़े लोग हो जाएंगे तो भजन हो ही नहीं सकता। भजन तो शुरू में ही करना चाहिए, क्योंकि बूढ़े समय पर यदि आप मुंह से राम राम कहना चाहोगे तो आपके मुंह से आम आम निकलेगा, राम निकलेगा ही नहीं। इसलिए भजन को करना है तो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तद्व्यप्या ध्रुवमर्तकम। भगवान का भजन करने के लिए सबसे बढ़िया आयु कुमारा अवस्था ही है। अंत में किसको पता है? क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिर की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली।
कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र कचोट झिली नजली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तुहिली नहीं। किसको पता है कि अंत समय जब आएगा तब आप भगवान का नाम लेने के लिए सुरक्षित रहोगे भी कि नहीं। जब ये समय बीत जाएगा, देह से आपकी शक्ति चली जाएगी, भगवान का नाम ही नहीं ले पाओगे। अभी से जब कुमारा अवस्था से नाम लोगे तो अंत में सहायक होगा। जिस प्रकार से आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चला करके उसके पैडल बहुत जोर जोर से चलाएं, और यदि आप थक जाएं, पैडलों को रोक लें, तभी भी आपकी साइकिल आगे तक चलती ही चली जाएगी। इसी प्रकार से यदि आपने कुमारा अवस्था से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दिया और अंत में यदि नहीं कर पाए, तो यही भक्ति उस समय आपकी कल्याणकारी भक्ति बन जाएगी। इसलिए भगवान की भक्ति कुमारा अवस्था में ही करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करें, और भक्ति करने के बाद में जीव को किस प्रकार से फल प्राप्त होता है, और अंत में प्रहलाद जी के प्रार्थना पर किस प्रकार से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। इन सब बातों का व्याख्यान कल ठीक समय पर होगा। आप सभी संत महापुरुषों के भोजन का भी समय हो रहा है, तो इसलिए आज की कथा सत्संग का हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो हमारे साथ जयकारा लगाइए आप सभी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री गीता बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पूज्य चरण स्वामी श्री सद्गुरुदेव गीतानंद जी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय, श्री राधा रानी की जय, समस्त संतों की जय, समस्त भक्तों की जय।